आप चलो राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बोल रहा हूँ खुद भगवान भोलेनाथ के पावन के नाथ भगवान भोलेनाथ के पावन के नाथ। प्रथम तो आपको इस समय का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश। लंका में लंका की विधि सुना जाता था कि मिथिला का एक राजा जनक योगीराज, सुना जाता था कि मिथिला की प्रजा पूर्ण नरनारी सुभग धर्मशील ज्ञानी इस प्रकार का सुना जाता था कि राजा जनक अत्यंत परोपकारी राजा, किंतु मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब पृष्ठपात करता था तो यह सोचने के लिए कि अभी तक मैंने जो भी श्रुतियां सुनी थी वो सब मिथ्या था। क्यों 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 धर्म के पोषण का शोषण राजा जनक के द्वारा हुआ, अपमान राजा जनक के द्वारा हो रहा है, और व्यक्तिगत स्वार्थ भगवान शंकर के आयु का खंडन राजा जनक के द्वारा हो रहा है। इसलिए ये कुछ प्रश्न राजा जनक के समाज के कृत्यों को देख हमारे मन में अंतर नहीं था, और जब तक हमारे इन प्रश्नों का उत्तर इस राज समाज के मन में मिल जाता है, कोई भी वीर मिल लो तो साहस न करे आजकल के संकट अन्यथा राम का वार उसके संकट और ये रावण उसके शीश को लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेद बाहुबली श्री रामचंद्र जय श्री शंकर भगवान जय जय श्री शंकर भगवान। अभी ठीक 30 मिनट का आधे घंटे का रावण और बाणासुर का जो संवाद प्रस्तुत होने जा रहा है, बड़ा ही विस्तृत संवाद होगा, क्योंकि दोनों ही रंगकर्मी बड़े ही उच्च कोट के हैं। एक क्षण में हम परिचय करा दें। रावण जी के अभिनय में हमारे अनुज चिरंजीव श्री संजीव जी अवस्थी निश्चित रूप से वर्तमान में कला पक्ष में निपुण हमारे रंगमंच के सफल अभिनेता, प्रतिपक्ष में बाणासुर के सुंदर अभिनय में वर्तमान में बड़े ही विद्वान बाणासुर के सुंदर अभिनेता हमारे भैया श्री देवेंद्र सिंह जी गौर प्रस्तुत है, और बड़ा ही सुंदर अभिनय मात्र 30 मिनट में ही निचोड़ मिल जाएगा। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित सभी की प्रवृत्ति सभी की कोटि मनीषी श्रीमान जी ने राजा जनक के ऊपर कई एक आरोप लगाए। यद्यपि आरोपों का उत्तर बहुत समाज में देना चाहते हैं, केवल आपके सोचने का तरीका अलग है, इसलिए आप राजा जनक की बात वांछित लगे विचार। एक उदाहरण देगा। जिस समय महाराजा मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए ढूंढ रहे पहुंचे, महात्मा कर्दम के आश्रम प्रार्थना की कि हमारी कन्या को स्वीकार कर। उन्होंने कहा हमारा ऋषि कुल ब्रह्मर्षि कुल है, यदि कन्या हमारे योग्य होगी तो मैं परीक्षा स्वीकार करूंगा। कन्या प्रस्तुत की गई, महात्मा कर्दम ने आसन दिया, कन्या ने विचार किया, पति के बिछाए हुए आसन पर बैठना और मानना है, और यदि आसन का काम कर दिया जाए तो भी मर्यादा भंग है। तो फिर क्या किया जाए? तो बीच का रास्ता निकाला, हाथ से स्पर्श किया लेकिन आसन को ग्रहण नहीं किया, अर्थात आसन की भी मर्यादा और
पति के बिछाए हुए आसन पर न बैठने की मर्यादा का भी पालन किया। तो महात्मा जनक ने जो बात रखी है, बीच का रास्ता निकाले, यही तो रास्ता साधारण हो सब चल लेते। जब रास्ता असाधारण हो तो मार्ग सुझाई नहीं देता। तो राजा जनक की जो भी टिप्पणी है वो एक ऐसी विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति से जो मार्ग निकालेगा वही तो विजेता होगा, वही बुद्धिमान होगा। क्योंकि बुद्धि का बल ही सबसे बड़ा बल है। केवल बल प्रयोग नहीं है, बल के साथ बुद्धि का भी प्रयोग है। तो श्रीमान जी महात्मा जनक जितने भी आरोप लगाए हैं, सोचने का तरीका बदले कि आरोप नहीं। आपने हमारे प्रश्न चिन्ह एक उदाहरण, एक दृष्टांत देकर उत्तर करने का प्रयास किया, किंतु वो उत्तर देखिए वहां एक पत्नी के कर्तव्य, अगर कोई पत्नी अपने पति के आसन पर नहीं बैठ रही है, पत्नी के कर्तव्य होते हैं, पतिव्रता पत्नियों के कर्तव्य होते हैं, आचार संहिताएं होती हैं। वहां उस पत्नी के द्वारा या उस बेटी के द्वारा उस आचार संहिता का पालन किया जाता है। और राजा जनक के द्वारा, राजा जनक राजा है, राजा जनक के इस धनुष के प्रति कुछ कर्तव्य, क्या उन कर्तव्यों का पालन राजा जनक के द्वारा किया जाए? नहीं किया जाएगा। आपकी बात हमारी बात, वहां ऋषि पत्नी अपनी आचार संहिता का पालन कर रही है, पति के सम्मुख नहीं बैठी। यहाँ राजा जनक इस धनुष के प्रति अपने बनाए हुए नियमों का अनुपालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि निमित्त ध्यान में रखना होगा। राजा जनक को ये धनुष दिया क्यों? और हमारे पश्चिम कुछ पक्षक थे, राजा जनक के विषय में मैंने सुन रखा था बहुत योगी राजा। तो योगी राजा यदि है तो उसके क्रियाकलापों से ये दृष्टिगोचर होना चाहिए कि योगी राजा कोई संभ्रांत व्यक्ति यदि कहीं समाज के अंदर उपस्थित है तो उसके क्रियाकलापों के द्वारा, उसकी वार्तालाप के द्वारा, उसके उठने बैठने चलने के ढंग के द्वारा ये दृष्टिगोचर होना चाहिए कि वो संभ्रांत व्यक्ति है। राजा जनक के द्वारा यहाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा श्रीमान जी, इसलिए मैंने ये आपसे अपेक्षा है। हमने जो मार्ग बनाया था वो आपको अच्छा नहीं लगा, हम उस मार्ग को छोड़, हम केवल आपका ही मार्ग पर बढ़े। बहुत समाज में हम राजा जनक एक ही लक्षण बता रहे हैं, इसी से पहचान हो जाएगी वो मनीषी है क्या। यह विवाह अतिहित सभी जो कार्य सबके हित के लिए हो क्या स्वार्थ है, जो कार्य समष्टि के लिए हो क्या स्वार्थ है। केवल आप धनुष के प्रति कर्तव्य करें श्रीमान जी, धनुष के प्रति अगर कर्तव्य है तो प्रजा के प्रति भी कर्तव्य है, व्यक्ति के प्रति भी कर्तव्य है। सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मार्ग का चयन करना ये केवल मनीषी राजा जनक जैसे व्यक्तित्व के पास ही क्षमता। राजा जनक अपने कर्तव्य करें, राजा जनक एक राजा के कर्तव्य करें, राजा जनक अपनी पुत्री के लिए जो कर्तव्य है वो पूर्ण करें, किंतु किसी के कर्तव्यों की आहुति दे, किसी के कर्तव्यों की आहुति, किसी की श्रद्धा की आहुति देकर किसी दूसरे के कर्तव्य को पूर्ण कर देना, ये कहाँ आहुतियां जीवन में लिखी जाती रही, लिखी जाती रहेंगी। कोई पूरा नहीं हुआ, विचार श्रीमान जी आहुतियां दी जाती है श्रीमान एक प्रयास समाज को हटाने का प्रयास बहुत लेकिन जोड़ नहीं कहाँ जोड़ रहा क्यों देखो वहां भी तो आओ क्या उसमें और इसमें कोई सामंजस्य, ऋषि दधीच की आहुति में और इस धनुष के खंडन में कोई सामंजस्य, ऋषि दधीच की आहुति देने नहीं, क्योंकि समस्त देवताओं ने अपने अस्त्र और ऋषि दधीच के आगे वृत्तासुर के भय के कारण ऋषि दधीच ने उनके तेज का पान किया और वापस देवताओं के द्वारा वो अस्त्र और शस्त्र मांगे गए। ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों में चूंकि वो तेज में जवान हो चुका था, अस्थियों को लेकर के उसको पूर्ण किया। यहाँ चलो यही सब क्या
महात्मा दधीच ने किसी से सम्मति ली, दधीच ने मिटाया, ये उनका अपना निर्णय था। महात्मा जब तो आ रहे उनका अपना निर्णय है, सामंजस्य नहीं तो क्या, जो परिस्थिति वहां वही परिस्थिति यहाँ। अब हम वहां तोड़े गए, वहां मिटाए गए, और यहाँ मिट रहा है अनेक प्रश्न ही, एक प्रश्न को जानना चाहता। श्री महाराज ऐसा नहीं है कि अनेक प्रश्न नहीं, अनेक से बना क्या, मिटे आगे लेकिन बना क्या, और जो तुम कह रहे हो पूरी मामला हो जाए। आपने बहुत बढ़िया बिंदु रखा, उस बिंदु को अगर छुएंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा। अन्य लोग आपका ये कथन लगे ऋषि दधीच ने किसकी सम्मति, भाई ऋषि दधीच को सम्मति लेने की आवश्यकता थी क्या? ऋषि दधीच के पास देवताओं ने अस्त्र और शस्त्र रखे थे, क्या देखिए बिल्कुल समान परिस्थिति है, समान परिस्थिति। ऋषि दधीच ही ने कहा गया कि इन अस्त्रों और शस्त्रों की सुरक्षा बहुत ही सुंदर सा बात चल रहा है, विद्युता पूर्ण में चल रहा है। सभी जितने भी दर्शक हैं बड़े प्रेम से लीला का दर्शन कर रहे हैं, प्रभावित हुए। हमारे इस जय श्री शोभन सरकार लीला कला मंच के व्यवस्थापक मंडलाधीश श्री ज्ञानू मिश्रा जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में भेंट की हैं। और हमारे भैया इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हमारे भैया श्री राकेश यादव जी की ओर से 21 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में, 21 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहां की स्थिति है कि कहा जा रहा है इन अस्त्रों और शस्त्रों की सुरक्षा का दायित्व, और यहाँ की स्थिति क्या कहा जा रहा है? देवराज न्यास के रूप में, अर्थात धरोहर के रूप में, और धरोहर नष्ट कराई जा रही है। दधीच के पास रखे गए तो क्या पैतृक संपत्ति के रूप, वहां भी तो धरोहर है। महाराज न्यास का मतलब क्या हुआ? न्यास का अर्थ है धरोहर, धरोहर अर्थात जो आप कह रहे हैं उसी का जो वक्त आने पर वापस की जाए, ऐसे कहते न्यास, लेकिन किस रूप में? यही है मूल रूप दिया जाए। मूल रूप का अर्थ क्या होता? किसी भी वस्तु का तत्व में फर्क क्या है? जैसे सोने का हार हो जाए तो उसके बदले में सोना क्या दिया जाए? ये है मूल। भाई हार का मूल क्या है? सोना। हार संसार का केवल नाम है। जैसे वस्तु एक बहुनाम गनाई, अन्न चून जिम रोटी गई, वस्तु एक ही है, स्वरूप बदल गया, नाम अनेक हो गए, तो मूलता वो वही है। तो जैसे दधीच ने धरोहर को निभाया तो मूल रूप ने अभियों को दिया जिनसे वो बन सके। तो श्रीमान जी जैसे थे वैसे वो भी नहीं लौटा पाए। तो फिर जनक पर एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया था, जहां मिटे अनेक वहां कोई नहीं, जहां एक है इतना हल्ला क्यों? श्री देखिए गलत वार्ता अगर प्रस्तुत करोगे तो अनुभव नहीं आएगा, और आपसे अपेक्षा नहीं करते कि गलत वार्ता आपसे करें। क्या ऋषि दधीच को जो अस्त्र और शस्त्र दिए गए थे, बाकी आपसे ये प्रश्न में करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने अपना क्या लगे वहां धरोहर रखी गई थी तो उसको नष्ट कर दिया गया था, और कहीं अगर धरोहर शब्द का प्रयोग कोई श्लोक, कोई कोई चौपाई, कोई मालिक अगर आप बता दोगे तो हमारी बात को स्वीकार कर। चलो हमारी सारी बातें समाज की बात, कोई श्लोक, कोई चौपाई, दुनियादारी कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्ही ने कहा देवताओं ने अपने दिव्यास्त्र किसके पास रखे? सुरक्षा की, हमने सब लोग यही बनता है, सुरक्षा के बीचों दिए गए। आप समझो व्यक्ति किसी के यहाँ अगर सुरक्षा के लिए रखता है तो क्या ये कहा जाता है प्रयोग कर? टिप्पणी वही है। महात्मा दधीच से ये नहीं कहा गया कि तुम्हें को किससे पी जाना, क्यों पी गए?
और फिर उसके भाई का मूल बात को समझो, मूल बात जब अनेक देखे तो प्रश्न नहीं चले, किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया और आज एक के मिलने पर इतना हल्ला। तो यही तो जानने की जिज्ञासा कि एक के मिटने से कष्ट क्यों, अनेक के मिटने से कष्ट क्यों नहीं। राजा ऋषि दधीच से किसी ने नहीं कहा आपको आपत्ति है, से किसी ने नहीं कहा और उनको अस्त्र शस्त्रों को क्यों नष्ट करा दिया, यहाँ किसने कहा? आपका की वार्ता है उसका एकमात्र कारण मूल रहस्य ये है कि दो समूह ऐसी हैं जिनको किसी से सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी समझ में ना आए तो सम्मति मांग सकते हैं और अगर उनके विवेक में आ जाए तो किसी की सम्मति मांगने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन? एक महात्मा, दूसरा राजा। क्योंकि महात्मा ब्राह्मण में सभी भेद निवास करते हैं और राजा में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए इनके प्रश्नों पर, इनके उत्तर पर, इनके निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जाती। तो जैसे महात्मा दधीच के ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं की, ठीक इसी तरह से राजा जनक के निर्णय पर टिप्पणी करना अनुचित। देखिए ऋषि दधीच पर टिप्पणी नहीं की गई क्योंकि ऋषि दधीच ने मूल वापस किया और तुम्हारा ये कथन कि राजा के ऊपर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, सर्वसम्मत से निर्णय लेता है, तो ये सचिवों की आवश्यकता क्या है? वही है पहले पूरी बात सचिवों की आवश्यकता क्या? ये जो राजा सचिवों की फौज इनकी आवश्यकता क्या है? की आवश्यकता नहीं भाई, स्व निर्णय लेने तो वो दुराचारी राजा हो गया, राजा हो गया। हत्या न करो कैसे? राजतंत्र में मंत्री केवल सम्मति देने के लिए है, लेकिन राजा बात नहीं है मानने के लिए। यहाँ किससे सम्मति यही प्रश्न है, बड़ी बात नहीं सुनते नहीं हो, यही तो प्रश्न है। सुनते ये प्रजातंत्र का नियम है जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्रजातंत्र का नियम है। तो हमने कहा था कि राजा के जब समझ में न आए तो मंत्रियों से मंत्रणा कर सकता है, यदि वो अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महात्मा और ब्राह्मण ये दोनों विद्वान की दौड़ में हैं और विद्वान स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम है, तो इसी तरह से दधीच पर टिप्पणी नहीं की गई क्योंकि जो भी उन्होंने निर्णय लिया वो समस्त के हित के लिए लिया। इसी तरह से राजा जनक जो भी निर्णय कर रहे हैं, जो भी वितरण किया गया है वो समस्त के हित के लिए है, इस पर टिप्पणी बनती नहीं है। जबरदस्ती कोई चाहे केवल वार्ता को घुमाने किया जाता है, समस्त के लिए बीच का कार्य हुआ, क्या समस्त के लिए राजा जनक का राजा जनक का राजा जनक के लिए नहीं, समस्त के लिए। यहाँ राजा जनक राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, समस्त के लिए राजा जनक का कोई कार्य नहीं। जबरदस्ती घुमाने जबरदस्ती समझाओगे राजा ले सकता है, सुन चुके और हमारी राजा स्वविवेक से निर्णय ले। जब किसी आपत्ति में हो, कहीं घोर संकट में फंसा हो, वहां राजा स्वविवेक से निर्णय ले। लेकिन जहां पुत्री के विवाह विषय है या अन्य कोई राजकीय समस्या है, वहां स्वविवेक से निर्णय नहीं लेगा। अगर एक आपकी बात कि राजा जनक स्वविवेक से या कोई भी राजा स्वविवेक से निर्णय ले सकता है, क्या मंत्रियों से सम्मत नहीं करेगा? राष्ट्रीय धरोहर कौन से देगा स्वविवेक से? आप सब कर सकते हो। इस विषय पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे। बात सीधी सीधी सी बात, ये जो आप नियम पढ़ रहे हैं ये प्रजातंत्र का, जिसमें मंत्रियों की प्रजातंत्र कहाँ है? यहाँ प्रजातंत्र हमको आप बताओ, किसी राजा समाज पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी तो पूछता है? एक छोटा जिस राज्य में हमारी हम
हमसे बेहतर तुम नहीं जानते। हमारा कार्य है किसी भी राजा के यहाँ किया तो मैंने उससे कहा जो तुम गई वही हम रक्षा, ऐसे नहीं करेंगे सोवियत से करेंगे। सही है, राज करे निज मन, राज करी का राज की रक्षा अपनी मंत्रणा से, अपने विवेक से करता है। और तुम्हारी टिप्पणी है कि मंत्रियों की मंत्रणा आवश्यक, तो फिर तुम्हारे को ये प्रश्न बनता है कि तुम राजा नहीं हो, राजाओं के राजा हो। जैसे घर का कोई बालक अगर अनुचित करे तो बात समझ में आती है, वो अज्ञ होगा, ना समझ होगा, घर का मुखिया तो फिर टिप्पणी किस पर की जाएगी? तो श्रीमान जी राजा क्या कर रहा है तो बात समझ में आती है, और राजाओं का राजा ऐसा कर रहा है तो फिर किस पर कहा जाएगा? तो श्रीमान जी जिस रास्ते पर खुद चल रहे हो उसी पर टिप्पणी। तुमको निज मंत्र क्या है जब इसी की जानकारी नहीं, तुम निज मंत्र को छोड़ रहे हो। निज मंत्र है यही हमारा निज मंत्र। रावण का निज मंत्र यही है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और तुम पता नहीं कहां से बोल रहे हो। और हमारा मंत्र हमसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? हमारे मंत्र का विषय जैसे चाहोगे वैसे भी बात करोगे।